हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज मैं आपको एडॉप्शन, डिफ्यूजन और इनोवेशन टॉपिक जो है आपका, उसमें से एक टॉपिक जो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स आपका जब पूछा गया था पेपर में, उसका मैंने आपको थोड़ा सा इसमें एक आउटलाइन दी है। जो अंगीकरण प्रक्रिया के चरण जो आपको दिख रहे हैं, ये 15 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखो दिखता होगा आपको, द स्टेप ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस। इसमें दिखाया है कि जागरूकता, पहला स्टेप हमारा क्या है? जागरूकता। अब देखने से हमें मालूम पड़ता है कि ये जागरूकता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे कृषि में नई तकनीकी आती हैं या नई टेक्निक जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक लॉन्च करते हैं, तो उसको हम उनको अंगीकरण कराने के लिए सबसे पहले ये स्टेपों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं कि देखा जाए कि इस प्रकार से हम लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा सकें। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? जागरूकता। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जो मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया, उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो हमने क्या किया? उस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया, जागरूकता फैलाई और उन्हें बताया कि इस प्रोडक्ट को आप देखिएगा कि इसमें कितनी खासियत है, कितनी काबिलियत है और इस प्रोडक्ट को ख़रीदने से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको जब प्रोडक्ट दिखाया, प्रोडक्ट दिखाने के बाद फिर हमने क्या किया? उनको अभिरुचि पैदा की और उनको अभिरुचि पैदा करने के लिए हमने उसकी क्वालिटी बताई, उसके बारे में उसकी जानकारियाँ कि भाई ये किस प्रकार से हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखा गया कि जैसे कि अगर कोई नई वैरायटी आई है, तो उसमें हमने देखा कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, इसमें क्वालिटी किस प्रकार की है, ये कितने दिनों में पक जाती है। तो उस चीज़ को देखकर लोग उससे उनमें अभिरुचि उत्पन्न होती है और पैदा होती है। तो इस प्रकार से ये दूसरा स्टेप हमारा अभिरुचि का हो गया। तीसरा स्टेप हमारा है मूल्यांकन। अब देखिएगा, जब हमने अभिरुचि, पहला स्टेप हाँ जागरूकता के बाद अभिरुचि आई, अभिरुचि का मूल्यांकन। अब हमने जितने भी लोगों को बताया कि ये मूल्यांकन, कि कितने लोगों ने इस चीज़ के बारे में जाना और जानने के बाद पहचान की, पहचान करने के बाद देखा कि इसमें कितना अच्छा हो सकता है और इस प्रकार से ये सारी जानकारी हम उन लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसमें हमने देखा कि कितने व्यक्ति उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं और किस प्रकार से उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको बताकर हम उनका देखते हैं कि कितने लोगों ने इस चीज़ के बारे में जानना चाहा था। तो इस प्रकार से हमने मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद देखा कि अब हमने मूल्यांकन तो कर लिया, हम मूल्यांकन करने के बाद हमने एक ट्रायल लगाना था, ट्रायल लगाया और उस चीज़ के बारे में देखा कि हमने कि एक नई और एक पुरानी वैरायटी को हमने लिया, उनके समक्ष दिखाया और दिखाने के लिए हमने क्या किया कि एक रोड किनारे एक प्लॉट तैयार किया। प्लॉट का तैयार करने के बाद उस प्लॉट में देखा कि उस प्लॉट को लगाने के बाद हमने उस प्लॉट की विजिट कराई और ये प्लॉट हमें उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है, रोड किनारे हो या ग्रामीण जहाँ 4-5 गाँवों का एक आना जाना रहता हो, उस जगह उस ट्रायल को हमने लगाया। लगाने के बाद उन लोगों को वो ट्रायल दिखाया और उस ट्रायल देखने के बाद उन्होंने उस चीज़ के बारे में जाना और जानने के बाद फिर क्या किया? उस चीज़ के बारे में उन्होंने देखा कि इसमें कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और उसके बाद लोगों ने उस चीज़ को अंगीकरण करना प्रारंभ किया। तो ये इस प्रकार से हमारे अंगीकरण प्रक्रिया के चरण हैं। तो ये हमारा 15 नंबर में पूछा गया था। मैंने आपको ये शॉर्टकट में बता दिया है और इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये मैंने जो PDF आपको भेजी है, उस PDF को आप देखें और उस PDF में मैंने ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि ये किस प्रकार से लोगों तक जानकारी हमारी पहुंचती है। ठीक है, उसके बाद अभिग्रहणकर्ताओं के प्रकार, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एडॉप्टर। ये
कितने प्रकार के लोग होते हैं, तो ये हमने देखा कि ये 5 प्रकार के लोग होते हैं। ये 5 प्रकार की कैटेगरी होती हैं जो किसी नए प्रोडक्ट या नई तकनीकी को ग्रहण करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमने देखा कि पहला स्टेप हमारा है इनोवेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नवप्रवर्तक। देखने से ये देखा और इसमें हमने जब इसके बारे में आपको बताया कि नवप्रवर्तक मतलब कि जो नया व्यक्ति होता है, और दूसरी बात इसमें जो नई टेक्निक आती है और उस चीज़ को ग्रहण करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में हमने बताया कि सबसे पहले इनोवेटर होता है। जो इस आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में साफ साफ मैंने लिखा है कि इनोवेटर कितना प्रतिशत होता है। तो इसमें लिखा है इनोवेटर 2.5% होते हैं जो सबसे पहले नई तकनीकी को ग्रहण करते हैं। और ये नई तकनीकी चाहे हमारी वैरायटी हो सकती हो, चाहे हमारे इक्विपमेंट हो सकते हो, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनोवेटर होते हैं। इनोवेटर को देखने जो इनोवेटर वो व्यक्ति होते हैं जो जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और ये 2.5% व्यक्ति होते हैं जो आसानी से इस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। अब उसके बाद अर्ली अडॉप्टर, जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं वो इनोवेटर ने जो परचेज किया उस चीज़ को देखते हैं, इनोवेटर को देखते हैं, इनोवेटर को देखने के बाद अर्ली अडॉप्टर उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये 13.5% वो लोग होते हैं जो इनोवेटर को देखकर नई तकनीक उस तकनीकी को अपनाते हैं। इसी प्रकार ये हमारा थर्ड चरण है, थर्ड कैटेगरी है हमारी अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली अडॉप्टर को देखकर अर्ली मेजॉरिटी वाले व्यक्ति ग्रहण करते हैं, और अर्ली मेजॉरिटी वाले व्यक्ति 34% व्यक्ति होते हैं जो उस तकनीकी को ग्रहण करते हैं। अर्ली मेजॉरिटी के बाद लेट मेजॉरिटी वाले पर्सन होते हैं। जो लेट मेजॉरिटी वाले पर्सन होते हैं वो अर्ली मेजॉरिटी को देखकर उस वस्तु या उस वैरायटी को अपनाते हैं। तो वो व्यक्ति भी 34% होते हैं। लेट मेजॉरिटी को देखकर मतलब कि ये चारों कैटेगरियों को देखकर लास्ट में लैगार्ड्स आते हैं, तो वो 16% होते हैं, मतलब कि 16%। ये वो व्यक्ति होते हैं जो सबसे बाद में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से देखा गया कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में सबसे पहले क्या होता है कि जो खान पान की वस्तुएं होती हैं, लगी होती हैं, उन चीज़ों में देखा जाए तो सबसे बढ़िया बढ़िया आइटम होते हैं लगे हुए। तो सबसे बढ़िया बढ़िया आइटम खाने के लिए कुछ वीआईपी लोगों को पहले निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइएगा पहले और आप चख लीजिएगा। तो क्या करते हैं कि वीआईपी लोग जब आते हैं तो वो सारी चीज़ों को चखते हैं सबसे पहले। तो वीआईपी लोग, आपने देखा होगा कि वीआईपी लोग 1-2% या 2-3 व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादातर वीआईपी होते हैं हमारे लिए। तो इस प्रकार से 2.5% वो हमारे वीआईपी मान लीजिएगा। उसके बाद अर्ली अडॉप्टर वो व्यक्ति होते हैं जैसे कि हमारे रिश्तेदार हैं कुछ, तो उनको हम अर्ली अडॉप्टर कहते हैं कि भाई उनके बाद उनको भेज दिया जाता है, तो वो चखते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है, बहुत बढ़िया है, वो लोग जाके दूसरों को कहते हैं बहुत अच्छा है। तो उसके बाद अर्ली मेजॉरिटी वाले लोग आ जाते हैं। अर्ली मेजॉरिटी वाले लोग आ जाते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें चखते हैं, कहते हैं यार हाँ बढ़िया बताया तो आपने, अच्छा था, बहुत अच्छा है। उसके बाद वो दूसरे लोगों को जाके कहते हैं कि लेट मेजॉरिटी वाले लोगों से कहते हैं कि भाई आप भी चले जाइए, आप भी कुछ आनंद ले लीजिएगा जाके। तो वो चीज़ का आनंद वो भी लेने चले जाते हैं। और लास्ट में जो लैगार्ड होते हैं वो तो उनको फसड्डी मतलब कहलाते हैं कि उनसे कह देते हैं भाई, वो कहते हैं यार हम भी चले जाते हैं, अब ये सारे खाए आए, मतलब उस चीज़ को चखाए तो उसको हमने अभी ग्रहण कर लीजिएगा। तो उन्होंने भी ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो उनको कुछ मिलता है अच्छा माल, कुछ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के ये कैटेगरी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।